Hello friends, welcome to my YouTube class, and today we are going to start a new chapter, and that is locomotion and movement. And in this video we will go through three topics, that is movement, locomotion and types of muscles. तो let's see first of all what is movement. Movement क्या है? तो movement is defined as any visible change of position shown either by the whole organism or its body part. It is one of the important character of living being. तो मूवमेंट विजिबल चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पोजीशन में, उसके प्लेस में, या तो उसकी पूरी बॉडी मूव करे या तो उसका कोई बॉडी पार्ट मूव करे, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट. एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग. मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग इज ऑटोनॉमिक वाइल मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग बीइंग आर इंड्यूस्ड. तो जो भी मूवमेंट हैं लिविंग बीइंग्स के वो ऑटोनॉमिक हैं, सेल्फ गवर्न हैं, जबकि नॉन लिविंग बीइंग्स के जो मूवमेंट होंगे वो इंड्यूस्ड होंगे, मीन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होंगे. द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मे बी एमीबॉयड मूवमेंट, मे बी सिलियरी मूवमेंट और मे बी मस्कुलर मूवमेंट. तो एमीबॉयड मूवमेंट कहने का मतलब ये है कि लेट्स एज्यूम अमीबा. तो अमीबा मूवमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इट डेवलप्ड सीडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं, और फॉल्स फीट के हेल्प से अमीबा मूव करता है. तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं अमीबॉयड मूवमेंट. दूसरा है सिलियरी मूवमेंट. तो सिलियरी मूवमेंट के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म विथ सिलिया, दैट इज पैरामीशियम. तो पैरामीशियम इज हैविंग सिलिया ओवर इट्स होल बॉडी. तो द रिदमिक बीटिंग ऑफ द सिलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर मूवमेंट. तो यहाँ पे जो मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में. मसल्स अलोंग विथ द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो तीन तरह के मूवमेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लोकोमोशन. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पूरी बॉडी को जब मूव करेंगे, पूरी बॉडी को जब मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो उसको बोलेंगे लोकोमोशन. दीज आर वॉलेंट्री मूवमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. इट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन मसल एंड स्केलेटन सिस्टम. तो जो मूवमेंट है उसमें मसल में और स्केलेटन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. उसके साथ साथ बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है उसका भी उसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है. लोकोमोशन में बी इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, रनिंग, flying or swimming. Locomotion is advantageous to the organism as it helps in search of food, shelter, or to escape from the enemies or predators. तो ये है locomotion. Now muscles. तो muscles आप क्लास 9 में टाइप्स पढ़ चुके हो. Let's repeat it. तो muscles are made up of highly specialized and elongated cells called as muscle fiber. Muscle fibers shows two special property due to which they help in movement and locomotion. And what are the properties? That is contractibility and excitability. तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सपेंड हो सकते हैं, और उनके अंदर एक्साइटेशन का पावर है. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के चलते ही मसल्स हमारे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. तीन टाइप्स के मसल्स आप लोग अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट हैव अ क्विक रिव्यू. छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं. स्ट्रेटेड मसल क्या होता है? दिस मसल्स फंक्शन इन एसोसिएशन विद द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो स्ट्रेटेड मसल्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. अंडर माइक्रोस्कोप इट शोज स्ट्रिप ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड. अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्ट्रेटेड मसल्स लाइट और डार्क बैंड का स्ट्रिप शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. इसको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल. तो ये था स्ट्रेटेड मसल. दूसरा है स्मूथ मसल. दीज मसल्स आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक. एंड दे डू नॉट शो एनी बैंड. उनमें कोई बैंड नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्मूथ मसल्स. और इनका एक्शन, इनका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स.
थर्ड है कार्डियक मसल्स, तो इट ऑकर्स इन द वॉल्स ऑफ हार्ट एंड दीज आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर. Presence of oblique bridges and interconnected discs are identifying features of these muscles. Now detail structure of the stated muscle. हमको stated muscle इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि stated muscles are associated with the skeletal system of the body for movement. तो इसमें हमको movement और locomotion ही पढ़ना है, तो इसलिए stated muscle का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है. तो अगर स्टेटेड मसल का एक हम फाइबर लेते हैं, मसल फाइबर, तो उसके अंदर ढेर सारे आपको ऐसे रेसे दिखाई देंगे जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर. तो लेट्स सी क्या होता है. ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जनरली. तो हर एक बंडल, मसल का बंडल एक मसल फाइबर सार्कोलेमा से बाउंडेड होता है, और उसमें वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा. स्लाइड फॉर कैल्शियम स्टोरेज इन द सार्कोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. मसल फाइबर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल, तो यहाँ पे देखेंगे अल्टरनेटिवली एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स जो हैं पैरेलल अरेंज्ड हैं, और इसमें एच जोन है, ए बैंड है, आई बैंड है, जेड लाइन है, थिन फिलामेंट जो है और फिर थिक फिलामेंट है, और कहीं कहीं जो एक्टिन है और मायोसिन है वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं. तो जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं वो डार्क जोन हो जाता है, जहाँ ओवरलैप नहीं करते हैं वहाँ लाइट बैंड होता है. तो जस्ट सी अबाउट इट. मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है. तो यहाँ एक्टिन दो लाइन है, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है. जहाँ पे ओवरलैप नहीं किया है एक्टिन मायोसिन वो है ए बैंड, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट बैंड. और जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब कि एक्टिन भी है मायोसिन भी है, एक्टिन भी है मायोसिन भी है, वो है डार्क बैंड या आई बैंड. तो myofibril has alternate dark and light band. A dark band is also called an isotropic band or A band. The light band is called isotropic band or I band. A band contains, जो A band है, that contains protein myosin, whereas I band contains protein actin. The actin and myosin protein are arranged parallel to each other. एक्टिन आर थिनर दैन मायोसिन. एक्टिन क्या होंगे, वो थिनर होंगे मायोसिन से. ईच बैंड हैज इट्स सेंटर ए डार्क मेम्ब्रेन कॉल्ड जेड लाइन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेड डिस्क और क्रॉस मेम्ब्रेन. द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर. तो द वर्ड सार्कोमियर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दो जेड लाइन्स के बीच का जो स्पेस है, यहाँ देख लीजिए, जो जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच जो स्पेस है that is called as sarcomere and sarcomere is the unit of muscle contraction. यहाँ पे और अच्छे से क्लियर किया गया है. जेड लाइन आपको दिख रहा है दोनों बॉर्डर पे, मोटी मोटी लाइनें जेड लाइन, और इस किनारे भी जेड लाइन दिख रहा है. तो दैट इज़ दो जेड लाइन के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सार्कोमियर. एंड दिस इज़ द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल. यही यूनिट है जिसके हेल्प से पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है. तो यहाँ पे देख लीजिए, ए बैंड है यानी एन आइसोट्रॉपिक बैंड है, आई बैंड है आइसोट्रॉपिक बैंड है. तो जहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है वहाँ लाइट बैंड है, जहाँ ओवरलैप कर रहा है वहाँ डार्क बैंड हो जाएगा. सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ ए बैंड एंड हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड. तो यहाँ ये सार्कोमियर है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि सार्कोमियर में ए बैंड कम्प्लीटली है और दोनों तरफ से आई बैंड का हाफ हाफ है. तो उसी चीज़ को लिखा गया है कि सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ ए बैंड एंड हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड. Thin fibrous membrane called M line present in the middle of A band holds the thick filament together. The A and I band are arranged alternatively throughout the length of myofibril. At the center of A band and a portion present that is not overlapped by the thin filament is called as H zone or Hansen's zone. So you can see here H zone or Hansen's zone.
Now, structure of contractile protein. So the thick myofilament are formed by myosin protein. The thin filament are formed by three types of protein: actin, tropomyosin and troponin. तो ये जो चार प्रोटीन्स है, दीज आर द फोर प्रोटीन्स. कौन कौन से? मायोसिन, actin, tropomyosin and troponin. These are the contractile proteins which are present in the muscle fiber and which are responsible for contraction and expansion of the muscle fiber, due to which the whole locomotion and movement of body is controlled. तो this much in today's video. और इसका स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर किसका? मायोसिन का, एक्टिन का, ट्रोपोमायोसिन का और ट्रोपोनिन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. एंड दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. थैंक्स अ लॉट.